Hello everyone. Now we are going to start with the next topic related to class 12 physics. The next topic is average power associated in a pure R circuit. ये pure R circuit में average power की क्या वैल्यू रहती है? जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एक प्योर आर सर्किट में जो करंट और वोल्टेज है या जो करंट और ईएमएफ है वो फेज में रहता है, या फिर उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्रीज का होता है। तो ये कुछ पास्ट इंफॉर्मेशन है हमारी प्योर आर सर्किट के रिगार्डिंग। अब शुरू करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड इन अ प्योर आर सर्किट। इन एन एसी सर्किट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। एक एसी सर्किट में जो पावर है वो प्रोडक्ट है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। इन एन एसी सर्किट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। इन अ प्योर आर सर्किट, एक प्योर आर सर्किट में जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के साथ फेज में होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई है कि प्योर आर सर्किट में जो करंट है वो फेज में रहता है वोल्टेज के साथ, या उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्रीज को। देखो E की वैल्यू आपकी कितनी होगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और I की वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी। पावर क्या होता है भाई? व्हाट इज पावर? पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और ई आई, जो आपकी यहाँ पर ई और आई की वैल्यूज है उन्हें डायरेक्टली पुट कर दीजिए। पावर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पावर की आपकी वैल्यू बन जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे आप क्या लिख सकते हैं? ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। Now, what is now in this article, in this particular article, we need to calculate the amount of work done in maintaining the current. हमने कहा कि हम प्योर आर सर्किट की बात कर रहे हैं, हम इंडक्टर सर्किट की बात कर रहे हैं, हम कैपेसिटर सर्किट की बात कर रहे हैं। हर सर्किट में, इन एवरी सर्किट रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो करंट के फ्लो को अफेक्ट करेगी। द करंट फ्लो इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट, करंट का फ्लो अफेक्ट होगा। तो उस अफेक्ट की वजह से करंट फ्लो में जो अफेक्ट आएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, चाहे वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, चाहे वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, या वो आपका प्योर आर का सर्किट है, सिंपल आर है, कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट। Some work has to be done for maintaining the current or the time suppose dt. So the amount of work done in maintaining the current for the time dt, क्या वैल्यू होगी इस वर्क डन की? टाइम dt के लिए आप लिख सकते हो dw, the work done for maintaining the current for time dt is p dt. dw is equal to p dt. That is equal to E naught I naught sin square omega t dt. dw is equal to E naught I naught sin square omega t dt. Now ये तो हमारा वर्क डन रहा dw टाइम dt के लिए। और अगर आपको पेपर में आता है कि आपको टोटल वर्क डन निकालना है भाई, ये तो वर्क डन हमारा रहा dw सपोज फॉर टाइम dt। पेपर में आपका आता है कि आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालोगे भाई? इंटीग्रेशन पढ़ा है 11th में, सब लोगों ने, सब बच्चों ने इंटीग्रेशन 11th में पढ़ा है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट dt और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो 0 to t रहेंगी, क्योंकि हम ओवर फुल साइकिल
अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द होल साइकिल. नाउ वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन 0 टू t e नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t e नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. आई होप कि ये जो अभी तक कराया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नाउ इसमें हम इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. एक चीज याद रखिए कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द फुल साइकिल. नाउ वर्क डन की वैल्यू कितनी रहेगी इस केस में? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. जिसकी मैंने भी आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैसे बनाया है, कैसे फॉर्म किया है. नाउ ई नॉट आई नॉट को बाहर ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. ई नॉट आई नॉट जो टर्म है आपकी वो बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t dt into from or the integration limit from 0 to t. Now e नॉट आई नॉट बाहर है, साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 होती है. कैसे आया भाई ये? 11th में मैथ पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज करके एक चैप्टर आता है. ठीक है, वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है, इसीलिए हम लोगों की जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है वो ये आई है. इसीलिए जो हमारी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है वो ये आई है. नाउ ई नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt. ये जो टर्म्स हैं इनको मैंने अलग कर लिया, दो टर्म्स में लिख दिया. dt बाय में 2, पहली टर्म बन गई 2 बाहर आ गया, dt अंदर रह गया. सेकंड टर्म अंदर बनी, इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर बनी cos 2 ओमेगा t dt बाय में 2. अगेन 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? cos 2 ओमेगा t dt. क्या किया मैंने इस स्टेप में? व्हाट आई हैव डन इन दिस स्टेप इज कि आपने उस इक्वेशन को दो पार्ट्स में लिख दिया ताकि वो आगे इवैल्यूएट करने के लिए और इजी हो जाए. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t कैपिटल T होगा माइनस e नॉट आई नॉट बाय में 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt क्या होगा? sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा होगा. दैट इज इक्वल टू sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा. Again referring to the simple integration formulas. Now e नॉट आई नॉट बाय में 2 into t माइनस e नॉट आई नॉट बाय 2 into 0. ये 0 क्यों आए? जब आप इसके अंदर लिमिट्स इंपोज करोगे, पुट करोगे, तो वहां से आपके पास बनेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 और साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाने वाली. This term will definitely become equal to 0. तो ये क्या बन जाएगा? e नॉट आई नॉट बाय में 2 into 0 which is nothing but equal to e नॉट आई नॉट t बाय में 2. ये वाली क्वेश्चन e नॉट आई नॉट t बाय में 2 minus this is going to be 0, so this becomes e नॉट आई नॉट बाय में 2 into t minus 0 और e नॉट आई नॉट t बाय में 2. ये किस चीज की वैल्यू है? अभी ये किसकी वैल्यू निकल करके आई है? एक बार आर्टिकल पूरा फिर से देखिए. हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली है. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस. हमारी वर्क डन की वैल्यू निकल करके आई है ई नॉट आई नॉट टी बाय में 2. नाउ अगर आपका ये वर्क डन है तो एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या होने वाली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल? एवरेज पावर की जो वैल्यू है वो इस केस में क्या होने वाली है भाई? आई होप कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है and the simple concept is clear to all of you. Average power in this case is nothing but the ratio of work done by the total time
सो दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W बाय में T और E नॉट I नॉट बाय में 2, T यहाँ पर था, नीचे T आया, कैंसिल हो गया तो बन गया E नॉट I नॉट बाय में 2। कुछ नहीं किया, W की जो ये वैल्यू आई थी इसे यहाँ पर पुट किया है। So power becomes equal to E naught I naught by में 2। आप इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो E naught I naught by में √2 इंटू √2 और E naught इंटू √2 I naught इंटू √2 क्या होता है भाई? RMS वैल्यू ऑफ EMF और RMS वैल्यू ऑफ करंट होती है नहीं होती? क्योंकि E naught by √2 और I naught by √2 हमारे EV और IV होते हैं, इसलिए पावर की वैल्यू जो है ओवर कंप्लीट सर्किट for the pure RAC circuit becomes equal to P is equal to EV/IV, and this is one of the very important article which can be asked in your exams. पावर की जो वैल्यू है वो है EV/IV. With this we are going to continue the next topic in the next video. Be regular with your videos. Thank you.